वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बारे में पढ़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर्स। इसमें हम बहुत सारी एंट्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सारी एंट्रीज़। सो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर्स के परचेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। जैसे ही आप F9 करके परचेज ऑन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब भी हम किसी मॉल या कहीं से भी ख़रीदते हैं और हमें बिल मिलता है तो उस पर हर जगह कोई नंबर प्रेजेंट होता है, बिल नंबर या इनवॉइस नंबर। तो वो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम ऐसा डाल रहे हैं PUR/001। ओके, यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या होता है कि जिस आपकी कंपनी का नाम ये है, अब हम जिस भी दुकान से, जिस भी शॉप से सामान खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए पार्टी अकाउंट नेम हो जाएगा। आपको याद है क्या कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम लेजर बनाते हैं तो परचेस अगर हम कर रहे हैं तो लेजर का अंडर हम सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे, तो वो आज हमें यहाँ पर काम आएगा। अब जैसे यहाँ पर हम इनसे सामान खरीद रहे हैं, तो लेट्स से उनका नाम है राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, हम खरीद रहे हैं इसलिए अंडर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। अब परचेस लेजर, अब क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं इसलिए परचेस लेजर में हम यहाँ पर लिखेंगे परचेस, जिसका अंडर हम लेंगे परचेस अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आप जो भी सामान खरीद रहे हो, लेट्स से हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम डाल देंगे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड तो हम नंबर्स में लेंगे तो यहाँ पर यूनिट्स में हम डाल देंगे NO. फुल नेम हो जाएगा नंबर। ओके, क्वांटिटी कितना कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो 10 कीबोर्ड खरीद रहे हैं। एक कीबोर्ड का प्राइस है 250 रुपीज़ और टोटल अमाउंट 2500। अब लास्ट में यहाँ पर आपको जो नरेशन दिख रहा है, नरेशन क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो हम नरेशन में उसका एक समरी लिख देते हैं कि हमने क्या किया है। तो हमने यहाँ पर परचेज़ किया है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, फुल स्टॉप। अब ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब अगर आपको वो एंट्री देखना है तो हम पेज अप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे और आपको ये एंट्री पूरी दिख जाएगी। अब अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप करेंगे अल्ट पेन, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जूम कर सकते हैं F4 से और यहाँ पर ये पूरा इनवॉइस हमें दिख रहा है। ओके, अब ये जो हमने पहली एंट्री की है ये आइटम इनवॉइस मोड थी। आइटम इनवॉइस मोड किसे कहते हैं, जैसे जब भी आप सामान खरीद रहे हैं और उसमें आप नेम ऑफ आइटम ऐसे लिख रहे हैं, नेम ऑफ आइटम कि हमने ये आइटम्स खरीदे हैं, तो वो आइटम इनवॉइस मोड होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी दुकान वाले से कोई सामान, कोई थिंग एज अ नहीं खरीदते हैं, हम उनसे कोई सर्विस खरीद रहे हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो भी एक सर्विस हो गई, फिर हम कार वॉश करवाते हैं वो एक सर्विस हो, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज हो गई, ये कुछ सर्विसेज होते हैं। अगर आप कोई सर्विस खरीद रहे हैं तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री। अब ये आइटम इनवॉइस मोड है, यहाँ से अकाउंटिंग मोड में जाने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसका शॉर्टकट की है एक अंडरलाइन मतलब अल्ट एंड आई। तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट आई और यहाँ पर ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आप आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर भी पहले इनवॉइस नंबर डाल देते हैं PUR मतलब परचेज। अब पार्टी अकाउंट नेम डाल देंगे। तो समझ लीजिए हम दी एंटरप्राइजेस से एडवर्टाइजमेंट सर्विस खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पर नाम डाल देंगे। हम इनसे खरीद रहे हैं इसलिए इनका अंडर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर और पर्टिकुलर्स में यहाँ पर नाम हो जाएगा। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट सर्विस खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम डालेंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विस। इसका अंडर हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे कि कितने रुपीज़ का हम खरीदे। अब क्योंकि ये सर्विस है तो इसलिए हम इसमें क्वांटिटी डालेंगे नहीं, डायरेक्टली इसमें हम अमाउंट डालेंगे। ओके, अब आपको इसमें याद ये रखना है कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस जो आप बनाएंगे उसका अंडर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, क्योंकि अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आप डालेंगे तो इसलिए आपका खर्चा होगा इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। लास्ट में हम नरेशन डाल देंगे बीइंग परचेज्ड
सर्विसेज फ्रॉम दी एंटरप्राइजेस। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको देखना है तो पेज अप करके आप Alt P से इसे प्रिंट कर सकते हैं और अच्छे से पूरा इनवॉइस देख भी सकते हैं। ओके, ये हमने 2 मोड पढ़ लिया। एक पहला होता है आइटम इनवॉइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग मोड। अब जो तीसरा मोड होता है जिसमें हम CR/DR में एंट्री करते हैं, उसमें जाने के लिए आप Ctrl V प्रेस करेंगे। अब जैसे ही Ctrl V प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर CR क्रेडिट डेबिट मोड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी हम पहले इनवॉइस या बिल नंबर डाल देंगे। अब CR और DR में कैसे होगी एंट्री, आपको बस इतना पता है कि ये दुकान है, हम इस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। अब अगर सामान का नाम, वो गुड्स है, सर्विस है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम CR/DR में एंट्री करते हैं। ओके, अब CR में हम यहाँ पर ले लेंगे दुकान का नाम कि किस दुकान से हम खरीद रहे हैं। लेट्स से हम खरीद रहे हैं आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हम आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देंगे। अगर हम खरीद रहे हैं तो इसका अंडर क्या होगा, यस इसका अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, ये पूरी एंट्री करने के बाद अब हम कितने रुपीस जो भी हमने क्रेडिट है वो डाल देंगे। लेट्स से हमने 2000 का सामान खरीदा तो 2000, फिर नेक्स्ट यहाँ पर में हम ले लेंगे परचेस, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। ये सिंपल, ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इसमें क्या होता है कि हमें बस इतना पता है कि हमने इस दुकान से ये सामान खरीदा है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग परचेस्ड फ्रॉम आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो आई होप आपको परचेज के तीनों मोड समझ में आ गए होंगे हमने जो आज पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।